वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और नाश्ता पानी सब हमारा हो चुका है और घर के काम लगभग निपट ही चुके हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ आज। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने हेयर्स ओपन नहीं करके ब्रेड बना ली है, क्योंकि इतनी गर्मी में बिल्कुल बाहर जाना है। अभी मेरे को मार्केट जाना है, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं। तो बाल खुले हुए ज़्यादा बहुत गर्मी हो रही है तो मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने आज ब्रेड बना ली अपने बालों में। तो आप सभी को पहले मैं अपना लुक दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, सिंपल पिंक शॉर्ट कुर्ती के साथ मैंने ब्लैक जीन्स वेयर किया है और साथ ही में मेरे हेयर्स भी देख सकते हैं आप लोग। तो मैं हो चुकी हूँ टोटल रेडी। और जो आज मैं हम लोग इसमें से रेडी होके जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं मेन आज हृदयांश के बर्थडे की शॉपिंग के लिए। मतलब बर्थडे का मैंने बहुत सोच कर रखा है कि मैं ज़्यादा इस बार बर्थडे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले साल हमारा बहुत ज़्यादा ही हो गया था बर्थडे। तो मैं पिछले साल भी नहीं चाह रही थी, लेकिन हृदयांश के जो दादा दादी हैं वो चाहते थे कि उसका बर्थडे पिछले बार बहुत अच्छा सा रहे, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था तो उन्होंने मनाया। लेकिन इस साल से मैं चाहती हूँ कि बहुत सिंपल सा बर्थडे रहे, क्योंकि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को ही उनको ही एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। तो मैं छोटे बच्चों के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ इस बार। तो हम थोड़ी बहुत जितनी भी शॉपिंग है वो करने जा रहे हैं आज। तो वो हृदयांश को हम उसके दादू के साथ घर पे छोड़ के जा रहे हैं और मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और अभी अब मम्मी भी रेडी हो गई हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे। तो आज हमने इसलिए चूज़ किया आज जाना, क्योंकि बाहर ना आज मौसम ऐसा है कि चलो गर्मी तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बीच, लेकिन क्या है कि आज धूप नहीं लगी हुई है। तो धूप नहीं लगी हुई तो थोड़ा आने जाने में ना आसानी रहती है। गर्मी तो रोज़ की है, अब गर्मियों का मौसम है तो गर्मी तो होगी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हृदयांश यहाँ खेल रहे हैं नीचे, शांति से अकेले चुपचाप खेल रहा है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। सो अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। सो हम निकलते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं और बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ और आप लोग को भी लेके चलते हैं शॉपिंग के लिए। और हम इसके बर्थडे की शॉपिंग करने जा रहे हैं और ये अपने दादू के साथ रहेगा इधर। बेचारा अपना सामान उठा रहा है, सिक्के हैं इसमें, लेकिन सिक्के हम इसको बहुत उससे देते हैं, मतलब जब साथ में रहते हैं तभी देते हैं। मुंह पे तो नहीं डालता वो, फिर भी बच्चा ही हुआ है, क्या कह सकते हैं। तो चिंटू का बर्थडे का सामान लेने जा रहे हैं हम ना। हृदयांश का, चिंटू नहीं है, हृदयांश है ये। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर। हमारी हृदयांश की भी हालत ख़राब हो रखे हैं गर्मी से। बेचारा सिक्के ले जा रहा है, गिराते गिराते ले जा रहा है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं फटाफट घर से और हृदयांश को हम उसके दादाजी के ही पास छोड़ के आए हैं। और अब फटाफट से निकलते हैं कि हम लोग को जल्दी जल्दी भी पहुंचना भी है वापस घर को, क्योंकि हृदयांश थोड़ी देर तो मेरे दादाजी के साथ रहेगा, फिर उसके बाद नहीं रह पाएगा। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, फटाफट से निकल गए हैं। और धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं है अभी, मतलब ठीक ठाक ही है, धूप भी ज़्यादा तो नहीं है। और आजकल ना पीछे मतलब हरियाली वरियाली बड़ी दिख रही है, सबके वहाँ के पेड़ वेड़ लगे हुए हैं ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गर्मी की वजह से हम लोग बिल्कुल फटाफट से जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके घर आ जाएंगे जब भी। हाँ मैंने कहा गर्मी हो रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट और मैंने आईब्रो बनवा लिए हैं और मम्मी अंदर आईब्रो बनवा रही हैं। तो मैं थोड़ी देर बाहर आई थी। सो अभी हम लोग का सामान की शॉपिंग चल रही है। कपड़े वपड़े हम बाद में ख़रीदेंगे परसों, लेकिन आज हम लोग जो मेन शॉपिंग है उसके लिए आए हुए हैं। तो अभी हमारा वही सब काम चल रहा है। तो अभी मैं आप लोग को लेके जाऊँगी। और पीछे मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ से देख रही हूँ कि यहाँ से बागनाथ दिखता है, तो मैं इधर आई थी साइड में थोड़ा, क्योंकि मुझे इधर अंदर ब्लॉगिंग करना कुछ सही जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ और लोग भी बैठे हुए थे। तो और ऐसे भी लेडीज़ पार्लर पर ऐसे ब्लॉगिंग करना ठीक नहीं लगता है। तो अभी बस अब मेरे आईब्रोज बन चुके हैं और मम्मी गई है, तो अभी मम्मी भी बना रही हैं। और यहाँ सामने से भी बागनाथ का आ रहा है, तो मुझे पता नहीं था पहले इधर बागनाथ दिखता है अगर किधर से, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है। तो बस इधर ही हम लोग आईब्रो करवा रहे थे अपने।
तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं फिर आगे भी क्या क्या रहता है करके। तो इधर मम्मी भी हृदयांश के थोड़े देख रही है भी घर पे पहनने वाले कपड़े, बर्थडे के तो अभी नहीं चूज़ कर रहे हैं हम लोग। और मुझे शूज़ वूज़ बड़े पसंद आ रहे हैं। यहाँ बच्चों के सेक्शन में आके ना बड़े अच्छे अच्छे से कपड़े दिखते हैं, मन करता है लेने का, लेकिन बहुत ही सारे हो गए हैं घर पे भी इसके कपड़े। ये हैं और उधर फ्रॉक्स लगे हैं बहुत प्यारे प्यारे। मेरा तो उन फ्रॉक्स में जाता है मन। और ये पिंक वाला बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो इधर मम्मी चूज़ कर रही है और मुझे पसंद आ रहे हैं इधर के बहुत सारे फ्रॉक्स। और मम्मी ने पसंद करा कि मुझे चूड़ियाँ दिवा दी है आज, सावन आ रहा है करके। तो अभी मैं यहाँ शॉपिंग करनी है और मुझे ये फ़्रॉक पसंद आ रहा है, लेकिन मम्मी हृदयांश को फ्रॉक नहीं पहनाने देती है, नहीं तो पहनाती है उसको। ये देख सकते किसको दिया को ना, तो इतनी आएगा। ये मेरी चूड़ियाँ एंड दैट्स मी। और इधर मम्मी दिया के लिए उधर आएंगे। सर हम पे हिमानी कैसे पे इंक्लूड करें? ये 2 किलो कहाँ 3 किलो? 2 किलो। आराम से गिर। दादू है वो। तो अभी आ चुके हैं हम घर और बाहर इतनी ज़्यादा धूप, इतनी गर्मी हो गई थी। सुबह तो हमको लगा था बढ़िया मौसम हो रखा है करके, इसलिए हमने आज जाने का सोचा। लेकिन हम जैसे ही गए तो इतनी धूप क्या बताऊँ, बहुत ही गर्मी हो गई और हमारा सामान भी इतना ज़्यादा हो गया। फिर हम अब भी पहुँच रहे हैं और ज़्यादा छम की सुन रहे हैं आवाज़ चूड़ियों की है। मतलब मेरे हाथ बहुत पतले हैं तो मेरे हाथ में बहुत छोटी चूड़ियाँ जाती हैं। तो मेरी सास को बहुत ही शौक है ऐसे अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ का, तो वो हमेशा बोलती हैं, तो मैं रोज़ मना कर देती थी। तो अब सावन आने वाला है तो मैंने कहा हरी चूड़ियाँ पहन ले, अच्छी लग रही है ये वाली, फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चूड़ियाँ मैं पहन के आई, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब टाइम है सावन में, लेकिन मैंने अभी से ही पहन दी क्योंकि भी हृदयांश का बर्थडे भी है। तो फिर उसके बाद उस टाइम में भी जो मेरी साड़ी होगी वो उससे इनसे मैच कर रही है वो इन चूड़ियों से, तो मैंने सोचा कि इनको पहन लेते हैं। तो अभी आए हैं थोड़ा, मतलब अभी थोड़े पंखे के भी उसमें बैठे थे, फिर उसके बाद अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैंने आज ये सूट डाल लिया, मैंने सोचा चूड़ियों के साथ सूट अच्छा लगेगा तो मैंने डाल दिया। तो अभी अब मेरा हाथ 2-3 दिन अब ऐसे ही देखेंगे जब तक मेरे हाथ में चूड़ियाँ रहेंगी, क्योंकि मम्मी कहती है मत खोलना। और फिर हृदयांश का बर्थडे भी नज़दीक है तो खाली क्या ही खोलना, बार बार खोलना पहनना, तो उस टाइम तक पहने ही रखूँगी अब। तो अब मम्मी खाना बना रही हैं तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने, मम्मी ने कहा तो रेस्ट कर, मैं खाना बना लेती हूँ। तो मम्मी बना रही है खाना और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। तो अब चलते हैं उधर और देखने के क्या रह रहा है करके, फिर उससे थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ बाहर और साथ में हृदयांश भी आ चुका है मेरे पास। ये देखो, हेलो हृदयांश, गंदी बात। तो अभी हम लोग बाहर बैठे हैं और अभी थोड़ी देर पहले आए तो बहुत ही गर्मी हो रही थी, तो मेरे को लगा थोड़ी देर अभी बाहर बैठ जाती हूँ। मैं थोड़ी हवा सी चल रही थी और बाहर कितनी धूप हो रही मैं आपको भी दिखाती हूँ।
बाहर हवा भी क्या चल रही है, लेकिन थोड़ा मन लग जाता है बाहर। ये बर्थडे की तैयारियाँ, छोले वोले सब आने लगे, तो धूप में डाल दिए मम्मी। और बहुत सारा सामान लेके आए हैं हम बर्थडे के लिए, मतलब खाने पीने का सामान हम आज लेके आ गए। तो खाने पीने का सामान हम आज लेके आ चुके हैं लगभग। और अब जो इसका केक और कपड़े आएंगे वो हम उससे मतलब हम परसों जाएंगे। कल संडे हो गया तो हम परसों जाएंगे, मंडे को लेके आएंगे। तो आज सैटरडे को थोड़ी भीड़ कम रहती है ना ये मॉल में, तो हम लोग वहाँ से सामान ले आए, क्योंकि हम राशन वहीं से लेके आते हैं ज़्यादातर। तो हमने सामान वहीं से ले लिया है सारा। और जो हमारा बाहर का सामान है वो मंडे को लेके आएंगे, क्योंकि जो कपड़े हैं तो कपड़े की शॉप भी हम एक ही दुकान से लेते ज़्यादातर कपड़े, उसी दुकान से, मतलब हमारा अच्छा ही है उनसे पहचान 2-3 दुकानों में, तो वहीं से लेते हैं, तो हम वहीं जाएंगे अभी। और केक का भी हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया है इस बार कि हम कहाँ से लेके आएंगे, तो हम उधर जाके ऑर्डर दे के आ जाएंगे, क्योंकि रियांस के बर्थडे पे केक लगेगा ही, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बुला रही हूँ तुम्हें, बच्चों के साथ केक लग ही जाता है। तो बस अब वही 2 चीज़ें बची हैं और सब हो चुका है। और थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेके आना है, हो गया। तो अब देखते हैं और क्या क्या रहता है। फिर अभी थोड़े बाहर बैठे हैं, फिर अभी खाना खाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो बच्चे 5 बजे जा चुके थे और बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे हो गए हैं, मतलब पहले कम आ रहे थे ना, तो पिछले मंथ कम थे बच्चे, क्योंकि सब लोग गाँव गए हुए थे, तो अब वापस से आ गए सभी बच्चे। तो बहुत इन्जॉय आता है बच्चों को पढ़ाने में भी, क्योंकि एक टीचिंग ही ऐसी जॉब है ना जहाँ हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और मेरा मेन मोटिव भी यही है पढ़ाने का, क्योंकि मैं और जो अभी और चीज़ें भी कर सकती हूँ अभी, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है पढ़ाने का वो ये रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ, मतलब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम भी डेली बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड भी कंप्यूटर तो है नहीं कि हम सब चीज़ लर्न कर सकते हैं, हमको सब चीज़ें याद रहेंगी। अब जैसे मेरे को बच्चों को पढ़ाना होता है तो पहले मैं बहुत सारे नोट्स खुद भी प्रिपेयर करती हूँ, ताकि मैं बच्चों को जितना ईजी वे में सिखा पाऊँ। तो जितना हो पाता है मैं करती हूँ। और बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, मैं सच कहूँ तो, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं ना मेरे पास जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि अगर वो एक टॉफ़ी अगर छुप के अपना भी खाएंगे तो वो घर जाते टाइम मेरे को भी दे के जाती हैं एक टॉफ़ी की, मैम हमने आज टॉफ़ी खाई थी छुप के, तो ये लो ये आपकी टॉफ़ी है करके एक टॉफ़ी तक वो मतलब रख के जाते, तो अच्छा लगता है, मतलब कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। तो अभी मैं ये सब पढ़ा के आ गई थी छत पे थोड़ी देर हवा खाने, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। और आज हृदयांश देर में सोया, तो बहुत देर तक सोया हुआ है, और मैंने उसकी ट्यूशन के टाइमिंग में ना सोने की आदत लगा रखी है, तो जब बच्चे आते हैं तो सोया रहता है, उठता नहीं है। कभी कभार हल्ला हो जाता है तो कभी उठ जाता है नहीं तो दोबारा सो जाता है। इस टाइम पर उसका सोने का टाइम है, तो सोया है वो अभी भी। और मैं छत पे आ गई थोड़ी देर वॉक करने, मैंने कहा कि थोड़ी देर व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। और बिल्कुल आसमान देख रहे होंगे आप, इतने काले बादल छा रखे हैं। तो अभी अब बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं शूट कर लेती हूँ करके मैं छत पे आ गई। और ये देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, और मौसम देखो, बादल पूरे काले बादल हो रखे हैं, तो अभी तो बहुत अच्छी बारिश आने वाली है। और इतना ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी ना आज ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मतलब सुबह से धूप नहीं थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और दिन के टाइम में जब धूप लगी तो उस टाइम पे तो मतलब मरने जैसा गर्म हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो उसके बाद दिन में थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, क्योंकि आ गए मार्केट से आए थक रखे है, तो फिर मतलब थोड़ा रेस्ट कर लो, तो ऐसा होता है कि पढ़ाते टाइम ना बहुत फ्रेश लगता है, सो के उठ जाओ और मुँह हाथ धो लो। तो फिर उठ गई थी, तो मैं अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई हो गई। अब देखते हैं कि क्या रहता है आगे। सो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और पीछे देख सकते हैं कितनी बढ़िया हरियाली और कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे सारा। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा मेरे सारे ब्लॉग्स। और बहुत ही जल्द बहुत सारी चीज़ें आपके साथ और भी शेयर करूँगी मैं। तो अब हृदयांश का बर्थडे भी आने वाला है, तो अभी एक दिन और जाना है हमें शॉपिंग के लिए। तो अब देखते हैं कि उस दिन भी क्या रहेगा, उस दिन भी व्लॉग बनाऊँगी। और धीरे धीरे ये सारे व्लॉग्स ना आप लोग के पास जब भी व्लॉग आएगा तब मतलब हृदयांश के बर्थडे को बहुत टाइम हो चुका होगा, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत सारे व्लॉग्स पहले अपने पास रख ले रही हूँ। और उसके बाद जाके जब मैं ये सारे व्लॉग्स एक एक करके पोस्ट करते रहूँगी, तो आपको ये व्लॉग बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी मिलेगा आप लोग ज़रूर देखना, और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरा आजकल के व्लॉग कैसे लग रहे हैं।
आई होप मैं कंटिन्यू करते रहूँ ये व्लॉगिंग, मतलब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं पूरे मतलब कंटिन्यू करूँ व्लॉगिंग करना, क्योंकि अगर मैं इसको एक एज ए जॉब करूँ तो बहुत अच्छा भी मेरे को इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। और अगर मैंने किया होता तो अभी तक मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा होता, लेकिन मैंने अपने ही मतलब मैं खुद ही कह रही हूँ कि मेरी गलती कि मैं बीच में छोड़ दिया इतने टाइम, जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे मैं शेयर कर सकती थी, मैंने नहीं किए। और सच कहूँ तो मैं उस टाइम करना भी नहीं चाहती थी। आज के टाइम लगता है कर देने चाहिए थे करके, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी और हृदयांश जब हुआ था और जब वो छोटा था बहुत, तब मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं किया। तो कोई बात नहीं, चलो अब मतलब जो नहीं किया उसको छोड़ते हैं, जो कर सकती हूँ मैं वो करते हैं। तो अब ये बहुत टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, हर रोज़ कुछ नया होता है, तो आप लोग के साथ में कुछ ना कुछ नया शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो अब मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।